युद्ध के मैदान में भारत से लताड़ खाने के बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को जरा भी समझ नहीं आ रही है। युद्ध में इतना नुकसान होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान की आम जनता तो छोड़िए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी इस पागलपन में शामिल होते हुए नजर आए। और जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने कराची में रैली निकाली थी, उसको लेकर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथ लेने का काम किया है। वारिस पठान ने किस तरह से शाहिद अफरीदी पर निशाना साधा है और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कराची में एक रैली निकाली थी। कार रैली में शाहिद अफरीदी इस रैली का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी इस तस्वीर और इस हरकत को देखते हुए एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने उन पर हमला करने का काम किया है। वारिस पठान ने यह कहा है कि शाहिद अफरीदी एक जोकर है और जोकर बंदी उन्हें बंद करनी चाहिए। वारिस पठान ने शाहिद अफरीदी को लेकर क्या कहा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, बेकसूर लोगों को नाम और मजहब पूछकर मारता है, भारत में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, जबकि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को और उनके ठिकानों को निस्तनाबूद करता है। पाकिस्तान का जोकर शाहिद अफरीदी हारने के बाद जीत की रैली निकालता है। उसके बाद उन्होंने शाहिद अफरीदी को बेवकूफ और यह भी कहा है कि वो अपनी जोकरबंदी बंद करे। वारिस पठान ने आगे कहा कि भारतीय सेना पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो गलत हैं। हम सेना के साथ हमेशा खड़े हैं। वारिस पठान ने आगे कहा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तब सभी पार्टियों ने कहा था कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी हम सब उसके साथ हैं। हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भारतीय सेना जो कहती है वो हमारे लिए अंतिम सत्य होता है। तो आतंकवाद के खिलाफ और शाहिद अफरीदी को लेकर इस तरह से वारिस पठान ने हमला करने का काम किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा है वारिस पठान ने, यह भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके उसने युद्ध विराम करवाया है। तो इस पर वारिस पठान ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था। अगर युद्ध नहीं तो युद्ध विराम कैसा? ये अच्छी बात होती कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह पीएम मोदी सीज फायर की जानकारी देते। शिमला समझौते पर साफ तौर पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश नहीं आ सकता है। तो जब ऐसी बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर भारत में सवाल उठने लगे थे। मोदी सरकार से उन्होंने क्या अपील की, ये भी आपको बता दें। आपको बता दें कि बीती रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान में आतंकवादी जो भी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे और पाकिस्तान से कोई भी बात आतंकवाद और पीओके के बगैर नहीं होगी। तो वारिस पठान ने यह कहा है कि इस पूरे मामले पर भारत ने कड़े कदम उठाना चाहिए और जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं होता है, तब तक पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी देश को यह बताए कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से अंजाम दिया गया। सीज फायर को लेकर जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो बताए कि ट्रंप ने इस बात की गारंटी ली है कि पाकिस्तान अब अपने यहां आतंकवाद को पनाह नहीं देगा। कई जवाब है जो हम चाहते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई सारे सवाल पूछे हैं। हालांकि ये हमने देखा है कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच ये माहौल हुआ है और जब से पहलगाम में
जो टूरिस्ट थे उन्हें निशाना बनाया गया, उसके बाद से ही भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पर भारत सरकार के साथ खड़े होते हुए नजर आई है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही गई है।